नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की हमारी चर्चा का विषय है तकनीक और शहरीकरण। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों को सस्ते घर का तोहफा दिया है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। हर जगह इस तरह के 1000 आवास का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स वाकई में लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए देश में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान उठाया गया एक और बड़ा कदम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना, और इसके तहत कोशिश ये है कि मजदूर साथियों के लिए आवास उसी इलाके में हो जहां वे काम करते हैं। तो कुल मिला के आज हम बात करेंगे शहरीकरण में तकनीक के इस्तेमाल और इसके महत्व की। बात करेंगे कैसे नई और सस्ती तकनीक विकसित करके मध्यम वर्ग के लिए घर का जो सपना है वो पूरा किया जा सकता है, और शहरीकरण को एक नई दिशा इसके माध्यम से दी जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ हैं सुधीर कृष्णा जी, पूर्व सचिव केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। चर्चा की शुरुआत सुधीर कृष्णा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री ने जिन चीज़ों की आधारशिला रखी, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, शहरीकरण में तकनीक को लेकर ये जो बढ़ते कदम हैं, इस लेकर आप क्या कहेंगे? शहरीकरण भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य है। दुनिया में जितने देश विकसित हैं, वहाँ शहरीकरण का स्तर 80 से 90% है, और कहीं इससे भी अधिक है। भारत में भी शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरी जनसंख्या 40 करोड़ के लगभग, और बढ़ते बढ़ते 50-60 करोड़ जल्दी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, और जो कि लगभग 4-5 हज़ार शहरों में ही सीमित है। इसका मतलब है कि शहरों में लोगों का आना, शहरों का घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। और ये भी हमें जानना है कि जो देश का जीडीपी है उसका 2/3 शहरों से ही आता है जी। जो इंडस्ट्री है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ से लोगों को नौकरी मिल रही है, और देश में जो हमारे आर्थिक प्रगति हो रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शहरों की वजह से है जी। तो शहरों का योजनाबद्ध विकास हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। और योजनाबद्ध विकास अगर हमें तेजी से करना है, अगर हमको ग्लोबल लेवल पर पहुंचना है, तो तकनीकी या टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम धीरे धीरे अब नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ने का समय चला गया। अब हमको तेजी से आगे बढ़ना है, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा जी। शहरों में लोगों के लिए, लेकिन लोग शहर में आ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए समस्याएं भी हैं। और समस्या जो है वो सबसे अधिक समस्याएं जो है वो एक तो घर की है कि उनको शहरों में प्रॉपर एकोमोडेशन फॉर रेजिडेंस जो है, जो छत है वो उनको मिलनी है, और उसके साथ साफ हवा, पानी और मेडिकल फैसिलिटी और कम्यूटेशन की है, संचार की व्यवस्था, ये सब चीज़ें शहरों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेके शहरों को योजनाबद्ध तरीके से उनका विकास करना है जी। अब देखिए, हम 2-4 बातें अगर मुख्य ले लें अभी, तो पहले मैंने घर की बात कही, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर जोर डाला है, और नए दिशा देने की जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो घरों के हमारी समस्या ये है मुख्य शहरों में कि लोगों को स्लम में रहना पड़ रहा है। झुग्गियों में, स्लम्स में जाके जो हमारी जनसंख्या है, जो भारत का अगर शहरों का एवरेज देखें तो लगभग 18 से 19% जनसंख्या शहरों की स्लम्स में रह रही है। लेकिन अगर कुछ शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई है, दिल्ली है, हाँ इससे भी अधिक प्रतिशत के लोग और भी हैं, छोटे शहर में विजयवाड़ा भी वगैरह,
वहाँ पर जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है 20 से अधिक प्रतिशत स्लम्स में रह रहे हैं। जी, तो ये एक चैलेंज है, कैसे हम लोगों को एक साफ-सुथरे घर की व्यवस्था दे सकें और दूसरा ये है कि हवा साफ कैसे मिले जी। और तीसरा है साफ पानी कैसे मिले हुँ, और सेफ़ली सुरक्षित रूप से वो घर से और अपने कार्यस्थल पर या जहाँ भी जाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो या पुरुष या महिलाएँ अपने कार्य पर जा रही हैं, वो कैसे सकुशल जाएँ और सकुशल घर आएँ, बिना किसी समस्या के। जी। इन सब के लिए हमको देखना है कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए घरों के अगर शहरों की प्लानिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी के सहारे अभी फ्लडिंग हो रही है शहरों में क्योंकि योजनाबद्ध ढंग से शहर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, जी। इसलिए शहरों में बाढ़ की स्थिति आती है पानी बरसा तो। लेकिन अगर हम सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करें, तो हमें हुँ, मालूम हो जाएगा कि नेचुरल ड्रेन कहाँ-कहाँ जाते हैं, कहाँ-कहाँ फ्लडिंग हो रही है हुँ। और आसानी से हम फिर वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जाकर शहर के बाहर की जगह हो, चाहे शहर के अंदर हो, जहाँ पानी के निकास के लिए व्यवस्था बनानी है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आसानी से बन सकती है, जी, वरना ये बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से अगर हमको बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, तो कैसे बिल्डिंग की डिज़ाइन में हम 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर के माध्यम से 3D पिक्चर बना के कैसे हम बिल्डिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हुँ, उसमें हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटी जो चाहिए उनके रहने के लिए और उनके सुखपूर्वक और सेफ़ली रहने के लिए वो हुँ। व्यवस्था हम 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे सकते हैं। इसी बिल्कुल। प्रकार से सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हुए हम शहरों में बिजली की समस्या को कम कर सकते हैं, पोल्यूशन की समस्या को कम कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम रिसाइक्लिंग के लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रिसाइकिल वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल, इत्यादि। बिल्कुल। संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए शहर में आना आवश्यक है, हुँ, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और अन्य के विषयों के लिए भी। जैसे मान लीजिए जिसकी जनसंख्या का अधिक भाग अब धीरे-धीरे वयस्क लोग होते जा रहे हैं, सीनियर जी। सिटीज़न्स होते जा रहे हैं, उनको शहर में ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, हुँ। तो लोग तो आते ही जाएँगे शहर में, लेकिन हमको उनको फैसिलिटीज़ देनी है तरह बिल्कुल, अच्छे ढंग ये से, जो एक बड़ी आबादी जो जिसके अब लिए शहरों का रुख कर रही है, उसके एस्पिरेशन को मीट करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सुविमल जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जैसा कि सुधीर जी भी कह रहे थे कि शहरीकरण के लिए टेक्नोलॉजी जो है अब मस्ट है, क्योंकि अब हमें ग्लोबल लेवल पर भी कम्पीट करना है। बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं हमारे सामने। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि शहरी क्षेत्र में आ रहे बदलावों को देखते हुए टेक्नोलॉजी के महत्व को आप कैसे देखते हैं और कितना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को इसमें लाना और इसके माध्यम से शहरीकरण करना? देखिए, आपने डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट सुधीर कृष्णा जी ने जैसे जिक्र किया था कि हमारे शहरीकरण के जितने आबादी हमारे बढ़ते जा रहे हैं और बड़े कम समय में ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शहरों में बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर एक हाउसिंग एवेन्यू का अलावा भी बाकी जितने साथ में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन, ये सारे सुविधाएं को देने के लिए उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। हुँ, और प्लानिंग से लेके इसकी पूरी इस्तेमाल, जैसे आप घर बनाएंगे, आप रोड्स बनाएंगे, आप ट्रैफिक सिस्टम बनाएंगे, ये सारे चीज़ आज के डेट में सारे विश्व में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है। हुँ, अगर आप देखें तो हमारे देश में 53 ऐसा शहर है जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी है और ये बढ़ते जा रहा है इस 53 की लिस्ट में और बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि सुधीर कृष्णा जी ने जिक्र किया था कि हमारे जो 30 to 40% आज की पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन की माध्यम से आगे हम हमारे शहरों में आ रहा है, तो हुँ, इनको सबको एक स्वस्थ तरीका से रहने का व्यवस्था देना चाहिए और इनको मूवमेंट के लिए या काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सुविधा देना है। जहाँ तक हमारा शहर का हाल है, अगर आप देखें तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत जगह में प्रॉब्लम होते हैं, रोड्स नहीं होते, पार्किंग नहीं होते हैं, एनक्रोचमेंट्स इतने ज़्यादा है, तो इसको हैंडल करने के लिए आज के डेट में हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जैसे 3D से आप मैपिंग कर सकते हैं। हुँ, इसके आगे जो आज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है, जैसे हम स्मार्ट सिटीज़ की कॉन्सेप्ट इसी सरकार ने 2015 में शुरू की थी,
तो ये जितने आप स्मार्ट सिटीज, इसका मतलब यही होता है कि आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके सारे सुविधाओं को एक डैशबोर्ड की तरफ से आप ये सारे सुविधाएं देने के प्रयास करते हैं। आपकी जितने सारे सर्विसेज हैं, आपकी कम्युनिकेशन और इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं। आज आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगले 2-3 साल में इस देश में शहरों में आएंगे। तो जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएंगे, आप सारे ये एक्टिविटीज़ आप रिमोटली आप करते जाएंगे। तो ये जो स्मार्ट सिटी प्लानिंग भी हुए है और इसके बाद ये स्मार्ट सिटी की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ रहते हैं जो आज के डेट में इसको टेक्नोलॉजी का बिना हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको टाइमली सर्विसेज देना पड़ता है और जहाँ तक ह्यूमन कैपेसिटी होता है एक लिमिट तक ये होता है। तो आपको टेक्नोलॉजी लगा के उस काम को एफिशिएंट बनाना है। इसीलिए हम जितने सारे टेक्नोलॉजी एक मैनेजमेंट के लिए होता है, एक आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग का हिसाब से भी इसको देखा जाता है। तो आज जो प्रधानमंत्री ने जो आज आपकी प्रोग्राम जो ऐलान किया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट किया, और जहां अगर आप देखें तो 3-4 ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम देख रहे हैं कि इवन बिल्डिंग्स या अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सारे में भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे सुविधाएं देने के लिए फ्यूचर में आगे फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए, और जैसे हम अपने एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ एक दिशा या एक प्रतीक्षा हम रखे हैं, तो उसमें आगे जाने के लिए हमें अपने शहरों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जी। हमारे जितने लोग आ रहे हैं और बाहर के लोग भी जो आके रहते हैं, इतने सारे डिप्लोमेटिक मिशंस अपनी राजधानी में भी है, तो उनके लोग भी और एक्टिविटीज इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की एक एक्सपेक्टेशन दुनिया में है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ वो भी अपना लोग भेजना चाहते हैं। तो हमें अपने रेसिडेंट्स के लिए और ये फॉरेनर्स सब के लिए एक शहर का प्लानिंग ऐसा होना पड़ेगा और वातावरण ऐसा होना पड़ेगा कि जिसमें से ये अट्रैक्टिव रहे। जी। जैसे कि एनवायरमेंटल की आज की बात आती है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, आप कैसे एयर क्वालिटी आप ठीक रख सकते हैं, आप कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली और जैसे पार्क्स की सुविधा रखना, या व्हीकल मैनेजमेंट, ड्रोन की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर। और सबसे बड़ी बात जो आगे आ रही है कि ये जितने सारे सुविधाएं में आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसके माध्यम से बहुत सारे डेटा जनरेट हो रहे हैं जी। और जैसे कि कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो इसीलिए आपका डेटा मैनेजमेंट में जो आएंगे ये सारे सुविधाओं या जो सर्विसेज देंगे, इसके से जो डेटा आएंगे, इसकी डेटा मैनेजमेंट के आधार पर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप और आपकी सर्विसेज ऑप्टिमल बनाने के भी प्रयास करें। जी। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा रहेगा, ये बिल्कुल शुरुआत प्लानिंग से आगे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट तक देखने तक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी इन्हीं बातों के साथ मैं रुक करना चाहूँगी सुधीर कृष्णा जी का। सुधीर जी, स्मार्ट सिटीज़ की भी बात की सुबिमल भट्टाचार्य जी ने, और हमने ये समझा कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो कितना ज़रूरी है अगर हम शहरीकरण की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं नकार सकते। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी इसमें आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़रूरी हो गई शहरों के लिए, क्योंकि मल्टी मॉडल का मतलब ये हुआ है कि वॉक टू वर्क, अलग अलग मोड के थ्रू। मेट्रो रेल तो ज़रूरी है, बहुत से शहरों में मेट्रो आ चुकी हैं और आती जा रही हैं। BRTS सिस्टम जो है बस की लेन के थ्रू, लेकिन घर से बस स्टेशन तक पहुंचना और घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना ये कैसे होगा? इसके लिए हमको पैदल चल के जाना कुछ हद तक, कहीं पर पब्लिक बाइसिकल सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए अच्छी वॉकवे हो जहां हम पैदल चल सकें, रोड मार्जिन जो है उसमें इंक्रोचमेंट ना हो, पैदल चलने सेफली चल के, या हम कहीं जाएं पास में 50-100 मीटर में बाइसिकल का जगह हो पब्लिक बाइसिकल के लिए, उसको लेके हम मेट्रो स्टेशन तक जाएं और वहाँ बाइसिकल जमा कर दें, छोड़ दें, और फिर उसके बाद हम मेट्रो लेके जाएं और जहाँ भी जाएं और फिर लौट के इसी माध्यम से, तो घर से अपना वाहन हमें निकालना ना पड़े।
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन उसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की ज़रूरत है, जी जो मॉडलिंग करना पड़ेगा। वो मॉडलिंग के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास सामने है, जी लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके लिए थोड़ा एस्थेटिक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ज़रूर, लेकिन हमारा माइंडसेट उस तरह का होना पड़ेगा जी कि यूँ देखिए आप, ये अगर मेट्रो लाइनें जो है वायडक्ट चारों तरफ कंक्रीट के चारों तरफ फैल जाएँ तो शहर की अपनी सुंदरता भी छुप जाती है। हम्म, तो इसी साथ-साथ टेक्नोलॉजी के साथ-साथ थोड़ा हमें अपना जो अपनी विचार शक्ति है, अपना विज़न है, अपने शहर के बारे में हमें कितना स्नेह है, शहर का जो संस्कृति हमारे शहर की है, हम्म, वो शहर का हमारे जो हिस्टोरिकल जो फ्रेमवर्क है, उसको ना भूलते हुए टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना चाहिए। जी बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सिंगल माइंडेडली हमको बस टेक्नोलॉजी लाना है, बस हाई फ्लाईओवर बनाने हैं और जी मेट्रो के वायडक्ट बनाने हैं, तो शहर जो है उनकी अपनी छवि खत्म हो जाएगी बिल्कुल से, और लोग जो है बिल्कुल इससे भी टेंशन भी बढ़ेगा, एक तरह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और हमारी जो धरोहर है सांस्कृतिक, उस पर भी असर पड़ेगा। जब हम टेक्नोलॉजी को हार्नेस करें तो उसके साथ साथ हमको ध्यान भी देना पड़ेगा कि जैसे कहते हैं कि पैसे बहुत आएंगे तो अपनी वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ देना चाहिए। जी वैल्यूज जो हमारी हैं तो उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जी साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी कि टेक्नोलॉजी तो आती जा रही है, बहुत जोर शोर से अवेलेबल है ग्लोबली, हम्म, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो हमारा जो व्यवस्था है, हमारे हम्म, जो जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग लेवल के, हम्म, उनकी ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। जी दो तरह के हैं, एक तो जो टॉप मैनेजर्स हैं, हम्म, प्लानर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो लाने का आदेश तो वही करेंगे, तो उनको उसका उसका जो है स्वीकृति देंगे, अप्रूवल तो वही देंगे, तो प्रोजेक्ट में अप्रूवल देंगे, तो उनके लिए ट्रेनिंग, अवेयरनेस की ट्रेनिंग देना उनके लिए इस तरह ज़रूरी है। और जी दूसरे एक्सट्रीम पर जो वर्कर्स हैं, जो हम्म, मान लीजिए जो मेसन है या इलेक्ट्रीशियन है वगैरह वगैरह, किस तरह की टेक्नोलॉजी से वो ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है। जी तो ट्रेनिंग की आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल ढंग से एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। बिल्कुल, तो आपने स्किल इम्प्रूवमेंट की बात की और टेक्नोलॉजी को लेकर लर्निंग की भी बात की। सुबिमल जी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि ज़ाहिर तौर पे नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक नया मैन पावर भी उसी हिसाब से विकसित करना होगा। डेवलपमेंट इस क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरत है, और आज के डेट में हमें अगर किसी भी शहर में अगर हम देखते हैं तो उसमें स्किल्ड लोग, अलग अलग स्किल के लोग जो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे लगता है इनकी मात्रा बहुत कम है जिस मात्रा में इसको होना चाहिए। तो ये जितने आगे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होंगे सारे अर्बन प्लानिंग में, अर्बन मैनेजमेंट में, इसमें हमारे स्किल डेवलपमेंट का एक मिशन भी पैरेलली चलना चाहिए, और जी जिसमें ये सरकार खुद सिर्फ ये काम ना करे, सरकार ऐसे बहुत सारे एजेंसीज को लगाए, और बहुत सारे आपकी एनजीओज है जो ये स्किलिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं, और इनको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर तरीका का स्किलिंग का ज़रूरत है, सबको सिर्फ कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि ये हम आईटी टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर काम करेंगे, लेकिन सब अपने अपने डोमेन एरियाज में इसके लिए आज के डेट में स्किलिंग और ट्रेनिंग पॉसिबल है। ये लार्ज स्केल में हमें अभी इस वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें ये जो अर्बन मैनेजमेंट हो गई, ये मोर और लेस एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की मोड से चलेंगे। हर जगह धीरे 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 आप इसको सरकार मुक्त कुछ कुछ इलाका में आप करना चाहेंगे, इसको एफिशिएंसी अगर बढ़ाना है, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, तब जब ये काम करेंगे तब आपको सेपरेट स्किलिंग्स का प्रयास भी पैरेलली करना चाहिए। जहाँ तक स्किलिंग की बात है इस एरिया में, मुझे लगता है ये जो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, जो 100 शहर में इस वक्त अलग अलग स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें स्किलिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटीज़ की अलावा भी जो और सारे हमारे शहर ऐसा है, तो उसमें भी जो टायर 2, टायर 3 जैसे बहुत सारे ऐसे शहर है जिसमें अगर हम पहले से ठीक से प्लानिंग और साथ में स्किलिंग रखते हैं, तो आज जो बहुत जगह में जिसका पहले तो आपको कुछ शहरों से अभी जो एग्जिस्टिंग मैस है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर आगे का आप सोच देखते। अब अगर आप अब अपने राष्ट्रीय राजधानी
की भी आप अगर उदाहरण देते हैं, दिल्ली लगभग ठीक है, लेकिन आप गुड़गांव में देखें तो बहुत जगह एक अर्बन जंगल जैसे हो गए। नोएडा में कुछ इलाका बिल्कुल ओपन है, लेकिन बहुत जगह अर्बन जंगल हो चुके हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि ये सबको एक ओवरऑल एक जो एनसीटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और टेक्नोलॉजी का दृष्टि से देखा जाए कि कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सका है और कैसा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फंक्शंस को। क्योंकि अगर सारे कंसंट्रेशन कुछ ही इलाकों में होते हैं, हमारे जो लोगों का बीच में आदत हो चुके हैं, एनक्रोचमेंट की बात आते हैं, पार्किंग ठीक नहीं करने का आदत है, हर जगह में आपकी जो सिविक सुविधाएं है वो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, ये सबसे दूर होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, शहरों 200, 300, 400 साल से चल रहे हैं, उसमें आज भी प्रेशर उतना बिल्डअप नहीं हो रहा। हमारे शहर में 10 से 15 साल में प्रेशर बिल्डअप होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग हमारे एक सिर्फ ट्रेनिंग के साथ में जो एक माइंडसेट चेंज भी चाहिए होगा, उसको भी हम सिटीजन्स को भी अपने सिटीजन्स को भी एक अवेयरनेस की प्रोग्राम और प्रयास करना चाहिए पैरेलली, ताकि वो भी कोऑपरेट करे। क्योंकि बिल्कुल हर उसमें आपकी सिर्फ म्युनिसिपल स्टाफ या अर्बन प्लानर्स काम नहीं कर सकते अगर सिटीजन कोऑपरेट नहीं करते। जी बिल्कुल, तो सिटीजन का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है और स्मार्ट सिटीज़ के लिए स्मार्ट प्लानिंग और उसको लेकर माइंडसेट और तमाम तरह की बातें जो सुविमल जी ने कही जाहिर तौर पर, और इसके साथ ही सुधीर कृष्णा जी ने जो भी बातें बताई निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिला के हम जानते हैं कि जो देश के 31% जनता है वो इस समय शहरों में है और 2030 तक ये बढ़ने की संभावना है, 40% तक जा सकती है। इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है GDP में भी नौकरियों की तलाश में और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में शहरों पर जो दबाव बढ़ रहा है, जो एक तरह से कहीं संख्या एक पलायन के बाद आ रही है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट या सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स लाई जा रही हैं और इस दिशा में सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, प्रयास कर रही है। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।